सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। क्लास 7 का ये चैप्टर मैंने लिया है। आज मैं आपको इसमें समझाऊंगा कैसे इसमें पावर्स का मल्टीप्लाई, एडिशन, डिवीजन किस तरह से होता है। पावर्स को पावर से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कहाँ ऐड, कहाँ माइनस, कहाँ सब्ट्रैक्ट, ये सब जो होता है कि कन्फ्यूजन काफ़ी ज़्यादा बच्चों को होता है। वो भी मैं आपको आज क्लियर करूँगा और बिहाइंड द रीज़न भी मैं आपको बताऊँगा कि जब पावर्स का पावर से मल्टीप्लाई होता है तो ऐड कब होता है, माइनस कब होता है, सब्ट्रैक्ट कब होता है, डिवाइड, ये सब कब होता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। और आपको जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है मैथ से रिलेटेड या इंग्लिश से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम ले लेते हैं कि पहला एक्सपोनेंट ये आ रहा है कि a की पावर m, a की पावर m इंटू a की पावर n। यहाँ कॉमन क्या है, यहाँ जो बेस है इनको बोलते हैं बेस और इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट्स। इनको एक्सपोनेंट्स बोलते हैं और इनको बोलते हैं बेस। यहाँ पर बेस सेम है। अब बेस सेम होने पर क्या होता है कि जो एक्सपोनेंट्स, जो पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। अब आइए मैं आपको इनको न्यूमेरिक वैल्यूज़ में पुट कर दिखाता हूँ। जैसे यहाँ ए है तो मैंने 4 ले लिया, और यहाँ m है पावर तो उसकी जगह मैंने 2 ले लिया। यहाँ n है, इसकी जगह मैं ले लेता हूँ क्यूब। ठीक है। अब होता क्या है कि यहाँ पर पावर्स ऐड हो जाती हैं। बेस तो रहेगा कॉमन और पावर्स हो जाएंगी ऐड। 2 और 3 ऐड हो जाएंगी। 2 और 3 होते हैं 5। ये इस तरह से लिखा जाएगा, 4 की पावर 4 रेज़ टू की पावर 5, इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, a की पावर m डिवाइड हो रही है a की पावर n से। मल्टीप्लाई में हमने ऐड किया था, डिवीजन में हम उल्टा करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई में हमने ऐड किया था पावर्स को, यहां पर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे। a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n। m n ये माइनस हो जाएंगे पावर्स। नीचे बेस तो कॉमन है तो वो तो कॉमन ही आएगा। अब न्यूमेरिक वैल्यूज में देख लेते हैं हम। 3 3 a सेम सेम। m की जगह पर मैंने 4 रखा है, n की जगह पर मैंने 2 रखा है। बीच में सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो हम क्या करेंगे, बेस सेम। 4 माइनस 2 माइनस होगा, 4 माइनस 2 2। अब बिहाइंड द रीजन, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि 3 4 इसकी पावर, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इस तरह से लिखा हुआ है। आपको पावर्स तो पता होंगी कि ये क्या होता है, किस तरह से लिखा जाता है। जैसे अगर 2 की पावर 2 है तो इसको 2 इंटू 2 2 बार लिखा जाएगा। अगर मान लिया जाए कि 4 पर ऐसे लगा हुआ है 4 रेज़ टू की पावर 3, तो 4 3 बार लिखा जाएगा, 4 इंटू 4 इंटू 4। ठीक, ये पावर्स होती हैं। अच्छा, इसके बाद में अब यहां लिख लेते हैं 3। अब यहां ऊपर रेज़ टू की पावर 2 है, हम 2 टाइम्स लिखेंगे। ठीक, अब इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, बचा कितना हमारे पास, 2 इंटू 3। मीन्स 3 रेज़ टू की पावर 2। हमने ये तो किया था। ये है बिहाइंड द रीजन। समझ में आया? आगे देखते हैं। पावर्स पर पावर्स और उसके ऊपर भी पावर। ठीक है, a की पावर n, फिर इन सब की पावर n। इसमें क्या होता है, पावर्स का मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे कि a कॉमन ले लेंगे और m और n में मल्टीप्लाई हो जाएगा, m और n में मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे कि a की जगह पर मैं 2 रख लेता हूं, m की जगह पर मैंने 3 रख लिया है और n की जगह पर मैंने 2 रख लिया है। ठीक, इनमें क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 3 इंटू 2 6। बिहाइंड द रीजन पे आते हैं।
ये किस तरह से लिखा हुआ है, 2 का क्यूब हमें 2 बार लिखना है, राइट। स्क्वायर लग रहा है, स्क्वायर मतलब 2 बार, और ये जो 3 होता है इसको क्यूब बोला जाता है। सो ये 2 का क्यूब 2 बार लिखा जाएगा, तो मैंने 2 बार लिख दिया, ठीक। अब अगर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का क्यूब 8 होता है, यहां भी 2 का क्यूब 8 होगा, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 64 आ जाएगा। इसके बाद 2 का, अब ये देख लेते हैं, देखो यहां से हमने किया, जब हमने इतना सॉल्व किया तो हमारा 64 आया, ठीक। अब हम इसको भी अगर हम सॉल्व करेंगे तब भी 64 आएगा, ठीक है, आप करके देखिएगा। और अगर इसको हम यहां ले लें, मतलब ये वाली एक्सपोनेंट्स को अगर हम याद करें, तो बेस सेम होने पर एक्सपोनेंट्स क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। सो 3 + 3 6, और बेस सेम आएगी, तो आई ना ये वाली एक्सपोनेंट यहां भी काम, यहां भी फिट हो गई। अच्छा आगे देखते हैं, a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m से। अब यहां पर बेस डिफरेंट है बट पावर्स सेम हो गई, तो क्या करते हैं, यहां पर पावर्स अगर सेम है तो पावर्स को कॉमन ले लेंगे और बेस का मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि a और b का मैंने मल्टीप्लाई यहां कर दिया है, और पावर्स में दोनों में m लग रहा था तो मैंने m को कॉमन ले लिया है। अब मैं नंबर्स पर लेकर आता हूं, a को मैंने 2 मान लिया है, b को मैंने 3 मान लिया है, दोनों में m की पावर लग रही है, मींस दोनों में मैंने 3 लगा दिया है। सॉल्व करते हैं, 2 3 जा 6 पावर 3 रेज टू की पावर 3, ठीक। इसको अब बिहाइंड द रीजन क्या है, चाहे आप ऐसे कर लीजिए, अलग अलग करके पहले इसकी पावर सॉल्व कर लीजिए, फिर इसकी पावर सॉल्व कर लीजिए, फिर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तब भी आंसर सेम ही आएगा। या 6 का आप क्यूब लिख लीजिए डायरेक्ट, तब भी आंसर सेम ही आएगा, ठीक। जैसे अगर मैं एक एक करके सॉल्व करता हूं, 2 का क्यूब होता है आपका 8 मल्टीप्लाई 3 का क्यूब होता है आपका 27। अब जब इनकी मल्टीप्लाई होगी तो आंसर सेम ही आएगा जो इसका क्यूब होगा। 6 का क्यूब क्या होता है, 216, ठीक। आगे देखते हैं, a की पावर m डिवाइडेड बाय b की पावर m से। सो यहां पर भी क्या है, ऊपर वाली की तरह यहां पर भी बेस डिफरेंट है, पावर्स सेम है, तो हम पावर्स को सेम रखेंगे और इनको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख देंगे, a बाय b, इस तरह से। अब नंबर्स में देखते हैं, 2 की पावर 2 रेज टू की पावर 2, 3 रेज टू की पावर 2। यहां पर क्या करना है, हमें यहां 2 बाय 3 पावर सेम है तो हम यहां सेम लगा देंगे, बस इतना करना होता है, ठीक। जब भी बेस डिफरेंट हो तो पावर्स को कॉमन लगा देते हैं, और अगर बेस सेम हो तो इसको पावर्स को माइनस कर देते हैं। समझ में आया? आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी नहीं आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक। कुछ बेसिक्स जो मैं आपको बता देता हूं, काफी बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि ये कैसे लिखा हुआ है, कैसे आया। किसी जैसे हमें अगर किसी नंबर का ही अगर हमें एक्सपोनेंट बनाना हो तो हम किस तरह से बना सकते हैं, तो देखिए बहुत ईजी है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम उसको बना सकते हैं। जैसे मान ली जाए मैं ले लेता हूं 64। सो 64 को मैं ऐसे एक्सपोनेंट फॉर्म में किस तरह से लिख सकता हूं। बेसिकली एक्सपोनेंट जो होती है वो बड़े नंबर्स को, जैसे बड़े नंबर्स होते हैं ना, जैसे बड़े बड़े लार्ज नंबर्स जो होते हैं उनको शॉर्ट में लिखने का तरीका होता है। बड़े बड़े नंबर्स को शॉर्ट में हम लिख सकते हैं।
जिससे क्या होता है, हमें कैलकुलेशन करने में इजी हो जाता है। इसीलिए ये एक्सपोनेंट वाला चैप्टर मैथ्स में आता है। ठीक है, वी कैन राइट लार्ज नंबर्स इन अ शॉर्टर फॉर्म यूजिंग एक्सपोनेंट्स। अब जैसे ये बहुत बड़ा नंबर है, अब इसको मुझे एक्सपोनेंट छोटी फॉर्म में लिखना है, तो पहले मैं 64 का इसके प्राइम फैक्टर्स करूंगा। तो पहले इवन नंबर है तो मैं 2 से करूंगा, 2 ये जाएगा 3 और ये जाएगा 2। फिर से इवन नंबर 2 से करूंगा, ये जाएगा 1, ये जाएगा 6, 16 आ गया। फिर से 2 से करूंगा, ये जाएगा 8 टाइम्स। फिर से 2 से करूंगा, ये जाएगा 4 टाइम्स। फिर से 2 से करूंगा, ये जाएगा 2 टाइम्स। और फिर से 2 से करूंगा, ये जाएगा 1 टाइम। सो देखिए 2 को काउंट कीजिए, 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6। सो इसकी जो एक्सपोनेंट फॉर्म बनेगी, अब सब में 2 आ रहा है, सो 2 तो बेस हो जाएगा। और कितनी बार 2 रिपीट हुआ है, 6 टाइम्स, सो 6 पावर चढ़ जाएगी। सो इस तरह से आप किसी नंबर की एक्सपोनेंट फॉर्म में उसको लिख सकते हो। एक और ले लेते हैं 72। 72 के मैं प्राइम फैक्टर्स करता हूं, 2 से करेंगे 36 टाइम्स। फिर 2 से करेंगे 18 टाइम्स। फिर 2 से करेंगे 9 टाइम्स। अब ये 2 से नहीं जा सकता, अब ये 3 से जाएगा। 3 से करेंगे 3 टाइम्स और ये फिर से 3 से करेंगे 1 टाइम और ये खत्म। हमारे प्राइम फैक्टर्स क्या निकले, 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 1 2 3, 3 बार 2 थे। अब ले लेते हैं 3, 3 इंटू 3। सो ये कुछ बनेंगे 3 रेज़ टू की पावर 2 और ये बनेंगे 2 रेज़ टू की पावर 3। इसको बोलते हैं स्क्वायर और इसको बोलते हैं क्यूब। जिसमें 3 लगा होता है रेज़ टू की पावर उसको बोलते हैं क्यूब, जिसमें 2 लगा होता है उसको बोलते हैं स्क्वायर। फिर बाकी 4 5 जब लगती हैं तो उसको एक्सपोनेंट नॉर्मली उसको बोल देते हैं। ठीक है, आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया सो प्लीज़ 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 आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।